Hello everyone, welcome to our YouTube channel Exam Notes. Learn with ease with us. So in this video हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स बिटवीन 20th मार्च से लेकर 26 मार्च की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। और हमारे पुराने करंट अफेयर्स के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन। नाउ दिस इज़ अबाउट मी, माय नेम इज़ प्रकाश दुबे। द फर्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट फ्री राशन स्कीम्स, जिसको बहुत ज़्यादा लॉट किया है अभी IMF ने भी, बिकॉज इस स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये लॉन्च हुआ था पैंडमिक के टाइम पे। और इसकी वजह से IMF ने एक रिपोर्ट में ये बताया है कि इंडिया ने कैसे बहुत सारे लाखों लोगों को पॉवर्टी में जाने से बचाया है। सो देखते हैं ये न्यूज़ क्या थी और क्या है, क्यों ये वापस से न्यूज़ बना है। सो जो ये फ्री राशन स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, इसको 6 महीने के लिए वापस से एक्सटेंड कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट। सो दिस PMGKY, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इज़ अ बेसिकली फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम इन इंडिया एंड इट वाज अनाउंस्ड इन मार्च 2020। बिकॉज आप सभी जानते हो कि मार्च में ही लॉकडाउन से मार्च से ही लगना लॉकडाउन चालू हुआ था। सो फॉर हेल्पिंग पीपल जिसको अगर फूड की कोई सिक्योरिटी नहीं है, जिनको अगर खाना सही टाइम पे नहीं मिल रहा है, या जिनको बिकॉज बहुत सारे लोग वापस गांव गए थे, तो उनको और अच्छे से भरपूर मात्रा में खाना देने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी। सो दिस स्कीम इज़ अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान टू सप्लाई फ्री फूड ग्रेन्स टू माइग्रेंट्स एंड पुअर। मतलब जैसे बताया कि जैसे जो लोग वापस से अपने गांव गए थे, घर गए थे आफ्टर पैंडमिक, उनके लिए ये स्कीम मेनली लॉन्च की गई थी। कंसिडर्ड इट एज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी स्कीम, द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एम्स एट ensuring sufficient foods for the poor and needy during the कोरोना वायरस क्राइसिस। सो इसका ये मेन एम था कि कोरोना वायरस क्राइसिस में किसी को खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। So PMGKY scheme functions under Ministry of Consumer and Food and Public Distribution. So this becomes very important कि किस मिनिस्ट्री में आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ फूड या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में नहीं आता है। दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रोग्राम इज ऑपरेटेड अंडर by the Department of Food and Public Distribution working under the same ministry. So it will cover around 80 crore people, मतलब ये हमारे 3/4 पॉपुलेशन को ये हमारी कवर करेगी, that is 80 crore people. It will be provided 5 kg free rice per person per month along with 1 kg of whole chana in each family. अब आप बोलेंगे यार 5 किलो राइस में क्या होता है, बट अगर आप अब इसमें एक जिस्ट पकड़े कि ये जो NFSA जो सिक्योरिटी एक्ट है, जो आपको राशन में मिलता है उससे अलग है। मतलब आपको जो 30-35 किलो जो मिलता था हर महीने गरीबों को, उससे अलग, उससे एक्स्ट्रा दिया गया है। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप गांव से वापस से, आप शहरों से वापस गांव जा रहे हैं, सो आप एक एक्स्ट्रा बर्डन बन रहे हैं लोगों पे, और या फिर आप वहाँ पे रहेंगे। तो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी स्कीम थी। आप वहाँ पे 5 किलो चावल या फिर गेहूँ, दोनों में से कोई एक चीज़ देंगे पर पर्सन के हिसाब से। जैसे अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं तो 5 × 5 25 किलो आपको चावल मिलेगा, और 5 × 1 चावल या फिर गेहूँ 5 × 1 दैट इज़ 5 किलो आपको यहाँ पे चना मिलेगा। चने की दाल जिसको बोलते हैं, आप जिससे आप चना बना सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे जैसे मैंने बताया IMF ने एक रिपोर्ट अभी यहाँ पे वो की है, रिलीज़ की है, जिससे बताया कि इस स्कीम के थ्रू बहुत सारे लोग, मतलब रफली 80 करोड़ लोग जो पॉवर्टी के अंडर आ सकते थे, वो लोग पॉवर्टी में आने से बचे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, और आप इस स्कीम को याद रखिएगा। और ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो NFSA है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इससे अलग है, और इसकी मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट ट्रीटिंग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एट पार विथ एलोपैथिक काउंटर पार्ट्स SC। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनको आप जो एलोपैथिक जो नॉर्मल डॉक्टर है उनसे इक्वल में ही रखिए। ऐसा नहीं रखिए कि भैया ये जो एलोपैथिक वाले डॉक्टर हैं उनको आप ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, उनको आप ज़्यादा क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं आप उनको कम सैलरी भी कम दे रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट भी कम मिल रही है। सो लेट्स सी कि इस न्यूज़ में और क्या था। सो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स विल बी इंटाइटल्ड टू बी ट्रीटेड एट पार विथ एलोपैथिक मेडिकल ऑफिसर्स एंड डेंटल ऑफिसर्स अंडर
NRHM। सो लेट्स सी ये NRHM क्या है, जिसके लिए मैंने ये न्यूज़ पिक की थी। नेशनल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एड्रेसिंग इंडियाज़ मेल न्यूट्रिशन क्राइसिस। तो जिसका ऑब्जेक्टिव था नेशनल हेल्थ मिशन का, रफली ये शायद तक ये 2005-06 में या फिर लॉन्च हुई थी। तो ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है, इसका जो एड्रेस, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मेल न्यूट्रिशन। दिस मिशन वॉज सबस्यूम टू अदर मेल न्यूट्रिशन मिशंस दैट वर एग्जिस्टेड। तो पहले से जो दो मिशन चल रहे थे, दैट वर NRHM, नेशनल रूरल एंड नेशनल अर्बन हेल्थ पॉपुलेशन। तो NUHM और NRHM करके दो थे, बट उन्होंने इनको एक ही अम्ब्रेला बॉडी मिला के रख दिया था, दैट इज़ नेशनल हेल्थ मिशन। और इन सब का प्रोग्राम था मेल न्यूट्रिशन से लोगों को बचाना। तो दिस मिशन वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2013 एंड इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये स्कीम रन की जाती है। द मेन प्रोग्मेटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड हेल्थ सिस्टम्स स्ट्रेंथन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो इसका जो मेन है वो है रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो हेल्थ सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से सेफ और सिक्योर बनाना वहाँ के लोगों तक पहुँचाने के लिए। रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल एंड एडोलसेंट हेल्थ, मतलब जो रिप्रोडक्टिव, जैसे जो ये प्रेग्नेंट माँ लोग होती हैं, जो उनके आने वाले बच्चे होते हैं, जो उनके शिशु होते हैं, उन सब का ध्यान रखना इसमें एक मेन, बिकॉज अगर वो स्वस्थ होंगे, जो बच्चा है और जो माँ है वो स्वस्थ होगा, तो आने वाली जो जनरेशन है वो भी बहुत अच्छे से स्वस्थ होगी। एंड द कम्युनिकेबल एंड द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, जो कम्युनिकेबल डिसीजेज़ होती है, जिसको लोग बोलते हैं कि जो छूने से फैल जाती है, जो चीज़ें वो, या फिर जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ होती हैं, उनके लिए भी यहाँ पे जैसे वैक्सीन ऑक्सीन है, उनके लिए भी ये भी स्कीम काम करती है। द NHM envisages इस अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज दैट आर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक नीड्स। तो NHM ये चीज़ इंश्योर करती है कि जो वहाँ के लोग हैं उनको एक इक्विटेबल, मतलब हर तरह के, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, वहाँ पे उनको हर तरह के लोगों को एक अच्छी इक्विटेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज मिले विथ दैट इज़ अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक नीड्स। जब वहाँ के जैसे लोग, कहीं के लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंगू हो रहा है, तो वहाँ पे उस चीज़ को फोकस किया जाए, कहीं मलेरिया है तो उस चीज़ को फोकस किया जाए। सो ऐसे लोगों की नीड को देखते हुए ये मिशन बनाया गया था। सो नेशनल हेल्थ मिशन है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर दो चीज़ें हैं, जिसमें आती है एक अर्बन, एक आती है रूरल, और यहाँ पे फोकस किया जाता है RMNCH+A, दैट इज़ जो रिप्रोडक्टिव जो है और जो बच्चे हैं उनके, जो नियोनेटल बच्चे हैं उनकी, उसके लिए, और कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। Now going to the next news is about INS Valsura awarded President color. So let's see कि INS Valsura क्या है और President color क्या होता है। So INS Valsura is a stone frigate। अच्छा, ये चीज़ मुझे भी पहले नहीं पता था कि स्टोन फ्रिगेट क्या होता है। सो नाउ इट्स अ वेरी न्यू थिंग। तो लेट्स सी कि स्टोन फ्रिगेट क्या होता है। जैसे हम लोग को लगता है कि अगर कोई वर्ड है INS, तो INS मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, और तो हम लोग लगता है यार इंडियन नेवल शिप है तो मतलब वो पानी में होगा। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। INS एक स्टोन फ्रिगेट भी हो सकता है। स्टोन फ्रिगेट मतलब वहाँ की कोई बिल्डिंग भी हो सकती है जो नेवी के काम आती है। सो दिस बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट INS वल्सुरा कोई शिप नहीं है, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। INS वल्सुरा कोई ऐसा वॉर शिप नहीं है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पानी में है, वो एक बिल्डिंग है। सो इट इज़ अ स्टोन फ्रिगेट and is an informal term that has its origin in Britain's Royal Navy। तो स्टोन फ्रिगेट क्या होता है ये मैं बता दूँ। ये एक इनफॉर्मल टर्म होता है जो इसका ओरिजिन ब्रिटिश रॉयल नेवी से होता है। सो HMS आयन वल्सुरा HMIS क्यों बोलते थे? बिकॉज इंडिपेंडेंस के पहले ये जो मेजेस्टी होती थी, जो वहाँ के जो क्वीन होती थी, उनके नाम पे ये हम लोग इसको रखते थे, इसलिए वहाँ पे पहले HMIS लगाते थे। वॉज कमीशन इन 1942 एज द टॉर्पीडो ट्रेनिंग स्कूल ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी। सो ये जो ट्रेनिंग स्कूल थी वहाँ की, ये वो था। सो द नेम वल्सुरा मीन्स स्वॉर्ड फिश which was also the name of the most common torpedo carrying aircraft of the Royal Navy। पोस्ट इंडिपेंडेंस इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम सिर्फ इंडियन नेवल शिप वल्सुरा रख दिया गया, और इट इज़ लोकेटेड इन रोजी आइलैंड इन जामनगर गुजरात।
तो ये कहाँ पे ये बिल्डिंग है, ये गुजरात में है, गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में है। सो लेट्स सी प्रेसिडेंट कलर क्या, प्रेसिडेंट कलर इज बेस्टोड इन अ मिलिट्री यूनिट फॉर अ रिकग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस रेंडर्ड टू द नेशन बोथ इन पीस एंड वॉर। सो ये प्रेसिडेंट कलर दिया जाता है, प्रेसिडेंट इनको अवार्ड देता है जहाँ पे आप ये जो मिलिट्री यूनिट है वो एक कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, वो कोई जो फ्रंट लाइन होते हैं, जो वहाँ पे जो सैनिक होते हैं वहाँ उनको भी दे सकते हैं। सो जो बहुत एक्सेप्शनल सर्विस करते हैं नेशन के लिए बोथ इन पीस एंड वॉर टाइम। सो INS वल्सुरा इज़ अ स्टोन फ्रिगेट, है ना, एंड इट इज़ अ टॉर्पेडो ट्रेनिंग स्कूल एंड इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बिफोर इंडिपेंडेंस। अब ये इंडिया में है, इन जामनगर गुजरात डिस्ट्रिक्ट, सॉरी गुजरात में जामनगर डिस्ट्रिक्ट। Now going to the next news. The next news is about online voting for NRIs under consideration says किरण रिजिजू। किरण रिजिजू हमारे जो हैं लॉ मिनिस्टर हैं। सो इन्होंने ये चीज़ यहाँ पार्लियामेंट में बोली थी कि जो ऑनलाइन वोटिंग है NRIs के लिए वो अंडर कंसिडरेशन है। होता क्या है कि जो NRIs होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, उनको अगर वोट देना है तो उनको वोट देने की वो तो है कि वो लोग आके वोट दे सकते हैं, बट उनको इंडिया आना पड़ेगा वोट देने के लिए, है ना। जब अगर जनरल इलेक्शन है तो उनको वापस इंडिया आना पड़ेगा, फिर इंडिया आके इनको वोट देना पड़ेगा। सो जो बहुत सारे NRIs हैं वो लोग इतनी महंगी टिकट सोच के लिए आते नहीं है इंडिया कि यार कौन वोट देना है, बट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये हमारा एक दायित्व बनता है कि हम वोट हमेशा दें। सो इस चीज़ के लिए फोकस करने के लिए कि कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़े और कैसे हम लोग NRIs को भी इंक्लूड कर सके हमारे इस डेमोक्रेटिक फेस्टिवल में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि हम थ्रू ऑनलाइन भी कंसिडर कर सकते हैं कि वो वहीं पे बैठे रहे, चाहे वो US हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कहीं पे भी हो, इंडियन वहीं बैठ के भी थ्रू वन प्रोसेस हम लोग इनको कैसे इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं ऑनलाइन वोटिंग में। सो ये यहाँ पे बोला गया कि लिंकिंग आधार विथ इलेक्टोरल रोल्स इज़ वन ऑफ द वेज, कि इनके आधार कार्ड को इलेक्टोरल रोल्स पे भी कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ लिंकिंग आधार विथ इलेक्टोरल रोल्स इज़ वॉलेंट्री एंड आवर एम इज़ टू इंश्योर वन नेशन वन इलेक्टोरल रोल। तो अभी जब से आप देखेंगे कि हर छोटे इलेक्शन के लिए, जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत का है तो उसका अलग इलेक्टोरल रोल बन रहा है जहाँ पे आपका नाम होता है। अगर आपके स्टेट में कोई इलेक्शन है तो उसके लिए अलग इलेक्टोरल रोल बन रहा है। सो गवर्नमेंट का ये मानना है कि एक इलेक्टोरल रोल बने जिसमें आपका आधार कार्ड भी उसमें लिंक हो। सो उससे बहुत सारी जो कमियां हैं, जो फॉल्स वोटिंग होती है, जो फेक वोटिंग होती है, वो भी कम हो सकती है। सो मेरा ये न्यूज़ पिक करने का मेन इंटेंशन ये था कि मैं बता सकूँ कि इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस के इस मिनिस्टर हैं वो है किरण रिजिजू फर्स्ट, और NRIs के पास वोटिंग राइट्स हैं बट उनको इंडिया अभी आना पड़ता है वोटिंग देने के लिए। सो इसके लिए हम लोग को ऑनलाइन कंसिडर करना चाहिए। Now going to the next news is about India to be TB free by 2025 says Mansukh Mandavia our health minister। So 24th मार्च को सेलिब्रेट करता है पूरा वर्ल्ड एज इंटरनेशनल TB डे। So an 19% increase was witnessed in 2021 from the previous year in TB patients। ये अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ये बताया गया है इन द इंडिया TB रिपोर्ट ऑफ 2022। सो लेट्स सी कि ये TB है क्या और कौन से बैक्टीरिया से होता है और इसके आगे के हम लोग के गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या है इसको कंट्रोल करने के लिए। सो TB tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis. So it's a bacterial disease, not a viral disease. One thing very important. So it is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis. The TB infects lungs. Pulmonary is a TB which but can also affect other parts, that is known as extrapulmonary TB। So ये मेनली लंग्स में जो होते फेफड़े होते हैं उनको अफेक्ट करता है, बट ये अदर पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। TB इज़ अ वेरी एंशिएंट डिसीज़ जिसका हम लोग को रिकॉर्ड मिलता है इजिप्ट के फ्रॉम 3000 BC, मतलब आज से 5000 साल पहले भी TB का एग्जिस्टेंस मिलता है हमको इजिप्ट में। TB is a treatable and curable disease. This is a very good news. Tuberculosis spreads from person to person through air when people who are infected with TB cough, sneeze or otherwise transmit respiratory fluids through the air. So ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है TB के साथ, बिकॉज जब यहाँ पे TB का पेशेंट कोई होता है वो अगर बार बार खांसता है तो उसको लगता है ये एक नॉर्मल फीवर है, नॉर्मल कफ आ रहा है, बट
जब ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं फैल जाता है लोगों में, बहुत जल्दी ईजिली स्प्रेड हो जाता है। सो अगर आपके आसपास कोई है जिसको बहुत देर से कफिंग हो रही है, बहुत देर से खांसी हो रही है, सो प्लीज़ गेट सून इन्वेस्टिगेटेड, और आप अपने यहाँ पे मतलब जो भी डॉक्टर पे है वो उनको, बिकॉज आपके थ्रू बहुत सारे लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाता है थ्रू कफिंग, स्नीजिंग और अदरवाइज। The most common risk factor associated with TB is HIV and other condition that impair the immune system. So ये बहुत common risk factor है कि TB HIV के साथ बहुत जल्दी, या HIV के साथ बहुत ज़्यादा TB भी फैलता है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक दूसरे को वो करते हैं कि साथ चलने, मतलब साथ साथ ये बीमारियाँ लगती हैं, और इससे इम्यून सिस्टम टोटली ख़राब हो सकता है, विच कैन अफेक्ट योर बॉडी अदरवाइज ऑल्सो। So the global impact of TB is in 2019, 80% of new TB cases occurred in the 30 high burden countries, और इसमें से वेरी बैड न्यूज़ इज़ इंडिया सबसे टॉप करता है। सो हम लोग को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। 8 countries accounted for 2/3 of the new TB cases, which is इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका। सो ये जो 8 कंट्री हैं ये सबसे ज़्यादा केसेस देती हैं टीबी की वर्ल्ड में। सो इंडिया रिपोर्टेड 1.8 मिलियन टीबी केसेस बिटवीन जनवरी 2020 टू दिसंबर 2020 कंपेयर टू 2.4 मिलियन बिफोर, मतलब 24, मतलब जो कोविड में था वहाँ पे कम हुए थे, बिकॉज जो लॉकडाउन के कारण जो बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैल नहीं पाई, इसलिए। इन 2019 MTR TB रिमेन्ड अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस एंड हेल्थ सिक्योरिटी थ्रेट। MTR TB मतलब होता है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, बहुत सारे जो टीबी की स्ट्रेन है, जो बहुत सारे टीबी के जो बैक्टीरियाज हैं वो अब ड्रग्स के लिए इम्यून होते जा रहे हैं। बैक्टीरिया भी अपने आप को म्यूटेट करते हैं, अब उनको बहुत हैवी डोजेज ऑफ एंटी बैक्टीरियल की ज़रूरत पड़ती है। सो इससे एक प्रॉब्लम ये होती है कि दैट जो नॉर्मल स्ट्रेन था टीबी का, दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड विथ 2 मोस्ट पावरफुल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एंटी ड्रग्स। दो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो टीबी के जो एंटी बैक्टीरियल थे, अब उनसे भी ठीक नहीं हो रही है। सो एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, XDR TB इज़ अ फॉर्म ऑफ टीबी caused by bacteria that are resistant to most effective एंटी ड्रग्स ट्रीटमेंट। तो जो बहुत अच्छी दवाई थी टीबी की, अब वो भी काम नहीं कर रही है। सो दिस बिकम्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी सैड न्यूज़ फॉर द टीबी पेशेंट्स। India accounts for around 26% of total TB cases across the world, and 2021 a 19% increase from the previous year। तो जो 2021 में 19% इंक्रीज हुआ था प्रीवियस ईयर से, मतलब 2020 से। सो ग्लोबल एफर्ट्स में क्या आता है, तो द WHO हैज़ लॉन्च एन इनिशिएटिव फाइंड ट्रीट एंड TB। तो वही मैंने बताया कि फाइंड ट्रीट, यही सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है यहीं पे आता है कि फाइंड और ट्रीट करने में, बिकॉज लोगों को बहुत जल्दी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि उनको टीबी है, और जब तक ये चीज़ रियलाइज़ होती है वो लोग ये चीज़ को बहुत ज़्यादा तब तक अपने आसपास में स्प्रेड कर देते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको रेगुलर खांसी आ रही है आपके जान पहचान में, तो उसको जल्दी से जल्दी दिखवाएं, और गवर्नमेंट में ये चीज़ टोटली फ्री है। आपकी जो टोटल पूरा इलाज होता है वो फ्री होता है। तो विद द ग्लोबल फंड एंड स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, ये दोनों इनिशिएटिव चालू किए थे WHO ने टू एंड टीबी। सो इंडिया का एफर्ट क्या है, इंडिया ने एफर्ट लगाया है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि 2025 तक इसको टोटली हम इरेडिकेट कर दें, हम इसको एलिमिनेट कर दें, सॉरी इरेडिकेट नहीं, हम इसको एलिमिनेट कर दें, जो वास्ट पॉपुलेशन है उसको ही जहाँ वहाँ से टीबी को हटा दें। So the निक्षय इकोसिस्टम, एंड दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट द वर्ड निक्षय, बिकॉज आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि निक्षय इकोसिस्टम किस चीज़ से रिलेटेड है। वहाँ पे आपको इकोनॉमी से कंफ्यूज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट से कंफ्यूज करते हैं, बट इट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ एंड टीबी। सो नेशनल टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम, निक्षय पोषण योजना, यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग टीबी से ग्रसित है, जो लोग टीबी के पेशेंट है, उनको वहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। और टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, आपको अगर पहले का याद होगा तो राहुल द्रविड़ भी
इस चीज़ का ऐड करते थे। डॉट्स करके एक दवाई आती थी, डॉट्स करके एक प्रोग्राम था जहाँ पे टीबी के लिए ये लोग ऐड करते थे। तो करंटली 2 वैक्सीन्स VPM एंड MIP ये लोग अभी भी अंडर डेवलप में हैं, अंडर क्लिनिकल ट्रायल हैं कि ये भी हम लोग टीबी पेशेंट्स को दे सकते हैं फॉर टीबी। और अगर ये वैक्सीन डेवलप हुई जिसके बाद तो हम लोग इसके केस लोड बहुत कम कर सकते हैं। बट अभी भी जो मेन थिंग ये है कि टाइमली टीबी पेशेंट्स को हम लोग फाइंड कर ले, ट्रेस कर ले और उनका टाइमली इलाज कर ले। सो दिस इज़ अबाउट टीबी और ये जो गवर्नमेंट का एफर्ट क्या है, जो निक्षा इकोसिस्टम को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट ब्रेथ टेकिंग डिस्प्ले बाइट सारंग एट विंग्स इंडिया 2022। सो विंग्स इंडिया क्या होता है, ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का 4 डेज़ का शो होता है विच इज़ रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और इस बार ये जो शो हुआ है ये हुआ है बेगमपट एयरपोर्ट इन हैदराबाद। प्लीज़ इसको याद रखिएगा, इसका नाम है विंग्स इंडिया। और यहाँ पे जो IAF के सारंग टीम थी, जो हेलीकॉप्टर्स की टीम थी, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो ये न्यूज़ पिक करने का मेन डिटेल ये था कि आपको ये जो बता दूँ कि विंग्स इंडिया सेरेमनी क्या होती है। ये सिविल एविएशन की एक सेरेमनी होती है टू शो केस द पावर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन। और यहाँ पे मिनिस्ट्री और यहाँ ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था बेगमपट एयरपोर्ट इन हैदराबाद। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और IAF का ये सारंग की टीम है, ये हेलीकॉप्टर की टीम है। सो ये MCQs में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सारंग क्या है। तो सारंग इज़ अ हेलीकॉप्टर, नॉट अ नेवल शिप, नॉट अ एयरक्राफ्ट एंड नॉट एनी व्हीकल, इट इज़ अ हेलीकॉप्टर टीम, इट इज़ अ हेलीकॉप्टर सारंग। So the next news is about Gahirmatha Marine Sanctuary. So Gahirmatha बीच के यहाँ पे न्यूज़ में था बिकॉज ऑलिव रिडली टर्टल्स का वापस से जो सीज़न होता है यहाँ पे एक्स लेइंग का ये चालू हो गया है। सो लेट्स सी कि गहीरमाथा मरीन सेंचुरी क्या है। सो इट इज़ अ मरीन सेंचुरी, इज़ अ मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन ओडिशा। तो ये इसकी यहाँ पे ये इसकी लोकेशन है ओडिशा में, ये है अपना गहीरमाथा बीच और ये पूरा गहीरमाथा में आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम धामरा रिवर माउथ इन द नॉर्थ टू महानदी रिवर माउथ इन द साउथ। तो जैसे मैंने बताया कि ये है आपका गहीरमाथा में, ये जो है धामरा रिवर यहाँ से चालू होता है यहाँ तक। सो ये पूरा एरिया जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो इट इज़ वेरी फेमस फॉर नेस्टिंग बीच ऑफ ऑलिव रिडली सी टर्टल्स। यहाँ पे जो ऑलिव रिडली आते हैं यहाँ पे अपना एग्स लेकर आते हैं, यहाँ पे हैचिंग करते हैं। सो इट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट नेस्टिंग साइट्स फॉर टर्टल्स। यहाँ पे ये वर्ल्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट नेस्टिंग साइट्स है और ये इंडिया में है अपने ओडिशा डिस्ट्रिक्ट स्टेट में। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और ऑलिव रिडली टर्टल्स टर्न अप इन मिलियंस फॉर मास नेस्टिंग अलॉन्ग द ओडिशा कोस्ट एवरी ईयर। ये मिलियंस मतलब 10 लाख की पॉपुलेशन में आते हैं, मास नेस्टिंग आते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज रिफर टू एज एरीबाडा। ये जो मास नेस्टिंग का जो फिनोमिना होता है इसको बोलते हैं एरीबाडा। सो द अपार्ट फ्रॉम गहीरमाथा these aquatic animals terms in Rushikulia river mouth and Devi river mouth for mass nesting। ये जो यहाँ पे तो आते ही गहीरमाथा में, बट इसके अलावा भी ऋषिकुलिया रिवर और देवी रिवर माउथ के पास भी आते हैं लोग मास नेस्टिंग के लिए। द ऋषिकुलिया रिवर माउथ इज लोकेटेड एज द सेकेंड बिगेस्ट नेस्टिंग साइट फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स आफ्टर गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो एरीबाडा क्या होता है, ये मास नेस्टिंग होती है। तो दे आर बेस्ट नोन फॉर यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड एज एरीबाडा वेयर थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स कम टुगेदर ऑन द सेम बीच टू ले एग्स। They lay their eggs over a period of 5 to 7 days. Conical nest about 1.5 deep, which they dig with their flap hand flippers. So ये अपने जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो इससे ये लोग 1-1.5 फीट का एक गड्ढा बनाते हैं और वहाँ पे अपने एग्स को ले करते हैं, जिसको बोलते हैं एक रुकरी, एक कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एग्स। सो रुकरी, व्हाट इज रुकरी? इट इज़ अ कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ सी टर्टल्स। सो अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे एग लेस करते हैं और इस फिनोमिना को बोलते हैं रुकरी, अ कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग टर्टल्स। सो मैंने आपको यहाँ पे 2 टर्म्स बताए। एरीबाडा मतलब होता है कि मिलियंस की संख्या में आना और वहाँ पे आके मास नेस्टिंग करना, और रुकरी उस कॉलोनी को बोलते हैं जहाँ पे ब्रीड करते हैं एनिमल्स, उस कॉलोनी को बोलते हैं ब्रीडिंग, जो ये क्या बोलते हैं रुकरी।
सो अगर हम लोग देखें तो ऑलिव रिडली सी टर्टल्स के बारे में देखें तो ये शेड्यूल 1 में आते हैं ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड दे आर कंसिडर्ड वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट एंड साइट्स के जो साइट्स है जो ट्रेड के लिए होते हैं ये उसमें आता है अपेंडिक्स 1 मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है और इनका ट्रेड करना पूरी तरीके से इलीगल है। सो दिस इज़ द जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ये रही ऋषिकुलिया और यहाँ पे भी बहुत सारे नेस्टिंग साइट्स है। यहाँ पे रॉबर्ट आइलैंड ये भी एक नेस्टिंग साइट्स है और यहाँ पे गहीर माथा तो ये है ही है। सो पूरे उड़ीसा में अगर आप ये इस सीज़न में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कर देती है बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ से अंडे चुरा के भी भाग जाते हैं। जो लोग इनका वो करते हैं जो इनकी ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बीफ अप कर दी जाती है इस सीज़न में। अगर आप इमेजेस देखेंगे तो पूरी तरीके से बैरिकेडिंग हो जाती है इन एरियाज़ में और यहाँ पे एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीक में यही इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको इस बार गहीर माथा बीच के बारे में बताया पूरी तरीके से अच्छे में। मैंने आपको टीबी के बारे में पूरी तरीके से समझाया कि टीबी होता क्या है, गवर्नमेंट के क्या क्या एफर्ट्स होते हैं और यहाँ पे मैंने NRIs की वोटिंग्स के बारे में आपको बताया है और भी बहुत सारी न्यूज़ कवर की हैं। सो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, कमेंट ऑन आवर चैनल कि आपको क्या अच्छा लग रहा है एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एग्जाम नोट्स for such informative videos. Thank you friends, thank you once again.